ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आपको ये बताया जाए कि आप कौन हैं। जब मैं ये कहता हूं कि आप कौन हैं, तो आपको ये लगता होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हम मुखिया हैं तब ना आप बुलाएं, तब फिर ये क्या पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप मुखिया हैं, ये हम भी जानते हैं, ये आप स्वयं भी जानते हैं। लेकिन आप एक चीज नहीं जानते हैं, जो बताने में आया हूं, कि आप इस समाज की नींव हैं, सिर्फ मुखिया नहीं हैं। जब तक कोई पंचायत मजबूत नहीं होगा, तब तक वो जिला मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक जिला मजबूत नहीं होगा, राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। राज्य मजबूत नहीं होगा, देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानेंगे, जब तक आप अधिकारियों को अपना अधिकार देने के लिए विवश नहीं करेंगे, तब तक न हम जागृत, हमारा समाज जागृत हो सकता है, न हमारे लोग जागृत हो सकते हैं। मैं एक बात बार बार कहता हूं, क्योंकि यह आपका 22वां जिला है जहां कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, कि बच्चा भी जब रोता है, चीखता है, तब मां को अंदाज लगता है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को पिलाना चाहिए या खिलाना चाहिए। जब तक हम चुप रहेंगे, हमारे अधिकार का हनन होता रहेगा, हमारे लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो उससे वंचित होते रहेंगे। एक बात आप लोग ध्यान से जान लीजिए, ये आप जानते भी हैं, लेकिन हर लोग जानने के बावजूद अनजान बन जाता है। वो जानते हैं आप क्या चीज है, वो ये है कि आप लोग अधिकारियों के भरोसे रहते हैं। ये जानिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, आप मालिक हैं, हम आयोग के अध्यक्ष हैं, हम आपके भी नौकर हैं, क्योंकि हमको वेतन आप लोगों के राजस्व से मिलता है, अधिकारियों को वेतन हमारे कर से मिलता है। लोकतंत्र में मालिक जनता है। जैसे घर में या आपके खेतों पर मजदूरी के लिए आप श्रमिक रखते हैं, घरों में रखते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी निगरानी ढीली होती है, वो बैठ जाता है या काम नहीं करता है। आप जितने निगरानी आपकी कड़ी होती है, आपको परिणाम उतना बेहतर मिलता है। उसी तरीके से आपकी निगरानी अगर रहेगी अधिकारियों पर, तभी आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। मैं ये मान सकता हूं कि अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता होती है, एक एक अधिकारियों के पास कई विभागों की जिम्मेवारियां होती है, इनके पास कई तरह के काम होते हैं, यह मान सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकारी जानबूझकर ही विलंब करते हैं, जानबूझकर ही लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अब वो जानबूझकर कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता तब चलेगा जब हम हमारे लिए जो अधिकार है, हमारे लिए जो योजनाएं हैं, हम उस पर निरंतर दबाव बनाए रखें कि हमको ये मिलना था, क्यों नहीं मिला। जब आप निरंतर दबाव बनाए रखेंगे, तब आपको पता चलेगा क्यों नहीं मिला। दूसरी चीज, अब आप लोग ये कहेंगे कि आप इतना हम लोगों के अंदर एक जगा रहे हैं, आग जगा रहे हैं, तो हम लोग को करना क्या होगा, क्या करना चाहिए? आप लोग ये मन में ये भाव आ रहा होगा कि हम करें क्या। आप तो बता रहे हैं हम नींव हैं, तो नींव क्या करें? वही बताने हम आए हैं कि आपको करना क्या है। दो तीन चीजें मैं बारी बारी से, चूंकि मैं खाद्य आयोग का अध्यक्ष हूं और खाद्य आयोग एनएफए से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए आयोग बनाया गया है। हमारे अंदर कुल 4 योजनाएं आती है जिसकी निगरानी करने का जिम्मा खाद्य आयोग के पास है। पहला पीडीएस जन वितरण प्रणाली की दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र में जो योजनाएं या जो प्रावधान किए गए हैं, एमडीएम मध्याह्न भोजन, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषक शक्ति कर दिया गया है, उसके अलावा एमटीसी सेंटर्स, कुपोषण उपचार केंद्र, ये हमारे आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसमें मुखिया की एक सशक्त भूमिका है। ये मुझे लगता है आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं जानकारी होगी तो मैं विस्तार से भी बता देता हूं कि हर मुखिया पदेन सतर्कता समिति, कहीं कहीं इसको निगरानी समिति भी कहते हैं, उसके आप पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है
कि जो भी मुखिया होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। तो आप निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए।